आज की कहानी है ननन जी मायके आके मेरे लिए कुआं क्यों खोदती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके और नया वीडियो। अरे बहू, तू फिर बैठ गई। कितनी बार कहें, जितना भाग भाग कर काम करेगी उतनी ही जस्की में परेशानी नहीं होगी। लेकिन तू है कि बस आराम करने बैठ जाती है। जा जल्दी से चाय नाश्ता तो ले आ। विमला आई है। हाँ अम्मा जी, थोड़ा थक गई थी तो सुस्ताने बैठ गई। आप विमला जी के पास जाइए, मैं अभी चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। बहू की बात सुनकर अम्मा जी वापस विमला जी अम्मा जी की बड़ी बेटी के पास जाकर बैठ गई। उधर बहू नैना अपने पेट पर हाथ रख कर उठी और अपने आप को संभालती हुई रसोई की तरफ सर्दी रसोई में चाय बनाते नैना के दिमाग में बस यही घूम रहा था कि आजकल विमला जी के बहुत चक्कर लगने लगे हैं। जरूर कुछ ना कुछ खींचड़ी पक रही है पर मुझे बताई नहीं जा रही। अम्मा जी के 3 बच्चे हैं। बड़ी बेटी विमला जी दूसरे नंबर पर नैना का पति सुरेश और उससे छोटी बेटी कमला जिसकी अभी शादी नहीं हुई है। नैना अम्मा जी की इकलौती बहू है और जल्द ही माँ बनने वाली है। उसका 9वां महीना चल रहा है। खैर, नैना रसोई में से चाय नाश्ता बनाकर बाहर लेकर आई तो देखा अम्मा जी और विमला जी पेपर में कुछ लिख रहे हैं। नैना को आते देख कर दोनों चुप हो गई। नैना ने जब उनकी तरफ देखा तो अम्मा जी ने उसे अंदर कमरे में जाने का इशारा कर दिया। इसलिए नैना चुपचाप अपने कमरे में चली गई। लेकिन नैना को फिर भी सहन नहीं था क्योंकि वह जानती थी कि विमला दीदी जब भी आती हैं कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा करके जाती हैं और आज तो कागज पेन लेकर बैठी हैं। पता नहीं दोनों माँ बेटी एकजुट होकर क्या कर रही थी। जरूर इनके दिल में कुछ ना कुछ चल राहें फिर कोई ना कोई कुआं खोद रही होगी मेरे लिए या मेरे मायके वालों के लिए। यही सोच कर नैना को सहन नहीं था क्योंकि अम्मा जी को अगर इस दुनिया में सबसे ज्यादा किसी पर विश्वास था तो वह है विमला जी। हालांकि अम्मा जी की बेटी है लेकिन अम्मा जी के अनुसार विमला जी को दिन दुनिया की बहुत खबरें, समाज में उठना बैठना, लेन देन, रीति रिवाज सभी की उन्हें समझ। आखिर विमला जी को शादी को हुए 15 साल भी तो हो गए हैं और वह भी सिर्फ परिवार की बड़ी बहू। बस यही बात थी कि अम्मा जी हमेशा हर काम विमला जी से पूछ कर करती। अब नैना को बिल्कुल भी सहन ना पड़ा तो वह चुपचाप दरवाजे की ओट के पास आकर खड़ी हो गई और अम्मा जी और विमला जी की बातें सुनने लगी। उसे अंदर कमरे में जाने का इशारा कर दिया। इसलिए नैना चुपचाप अपने कमरे में चली गई। लेकिन नैना को फिर भी सहन नहीं था क्योंकि वह जानती थी कि विमला दीदी जब भी आती हैं कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा करके जाती हैं और आज तो कागज पेन लेकर बैठी हैं। पता नहीं दोनों माँ बेटी एकजुट होकर क्या कर रही थी। जरूर उनके दिल में कुछ ना कुछ चल रहा है। फिर कोई ना कोई कुआं खोद रही होगी मेरे लिए या मेरे मायके वालों के लिए। यही सोच कर नैना को सहन नहीं था क्योंकि अम्मा जी को अगर इस दुनिया में सबसे ज्यादा किसी पर विश्वास था तो वह है विमला जी। हालांकि अम्मा जी की बेटी है लेकिन अम्मा जी के अनुसार विमला जी को दिन दुनिया की बहुत खबरें, समाज में उठना बैठना, लेन देन, रीति रिवाज सभी की उन्हें समझ। आखिर विमला जी की शादी को हुए 15 साल भी तो हो गए और वह भी सिर्फ परिवार की बड़ी बहू। बस यही बात थी कि अम्मा जी हमेशा हर काम विमला जी से पूछ कर करती। अब नैना को बिल्कुल भी सहन ना पड़ा तो वह चुपचाप दरवाजे
कि होठ के पास आकर खड़ी हो गई और अम्मा जी और विमला जीजी की बातें सुनने लगी। हाय राम विमला, ये तो क्या कर रही हैं? बहुत सारा काम यहाँ करे और जस्की के लिए मायके जाए, लोग क्या कहेंगे? अरे अम्मा, ये तो रिवाज है, जस्की के लिए बहू अपने मायके ही जाती हैं। क्या मेरी जस्की आपने मायके में ना कराई थी? हाँ करवाई तो थी, पर कितनी परेशानी हुई थी। तुझे याद है उस समय तेरी दादी को भी खत्म हुए 15 दिन हुए थे और तेरे बापू का काम भी अच्छे से नहीं चल रहा था। ऊपर से तेरे ससुराल वाले समझे नहीं, इसलिए तुझे यहाँ बुलाना पड़ा था। अरे अम्मा, तो नैना के मायके में अभी कौन सी परेशानी है? उसे तो भेज ही सकती हो। ऊपर से छोटी की शादी पक्की हो गई है, खर्चा कितना बढ़ जाएगा। हाँ वो तो ठीक है, पर अच्छा लगे क्या अम्मा के बात सुनकर नैना मन ही मन मुस्कुराई कि इस बार तो अम्मा ने विवेक से काम ले रही हैं। और विमला जीजी की बातों में, अरे अम्मा, अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, रिवाज तो रिवाज होता, और फिर इसमें तो पैसों का भी फायदा ही फायदा है। वह कैसे? अरे मेरी बोली अम्मा, मेरी बात ध्यान से सुनो। बहू यहाँ रहेगी तो उसके हॉस्पिटल का खर्चा, ऊपर से जस्की के बाद खाने पीने में सूखे मेवे, कम से कम 8-10 किलो की अजवाइन, सौंठ, लड्डू में ही कितना खर्चा हो गया जाएगा। ऊपर से बच्चे के खर्चे, मालिश वाली के खर्चे, यहाँ तक कि नवानन कुआ पूजन का खर्चा। वहाँ रहेगी तो कम से कम 1.25 से 2 महीने वहीं रहेगी, तो ये सब खर्चे उसके माता पिता को ही करने पड़ेंगे। ये तो तूने सही कही विमला, और नहीं तो क्या अम्मा। और फिर सोच, तुझे ज्यादा काम भी नहीं करना पड़ेगा, साथ ही साथ समधियों से बच्चे के जन्म की खुशी में पैरावनी भी हम करवा लेंगे। नैना के मायके वाले कपड़े अच्छे देते हैं तो छोटी की शादी में देने के लिए कपड़े भी आ जाएंगे। अम्मा जी को भी विमला जीजी की बात भा गई और वह नैना को मायके भेजने के लिए तैयार हो गई। नैना ही ने ये बात सुरेश को भी बताई, पर सुरेश ने कहा कि अम्मा जैसा कहती हैं कर लो। नैना को बहुत गुस्सा आया। नैना ने फोन कर अपनी माँ को ये बात बताई। उसकी माँ ने बड़े प्यार से कहा, चिंता मत कर, मैं हूँ ना, सब देख लूँगी। दूसरे दिन अम्मा जी ने नैना की माँ को फोन लगाया। इधर उधर की बात करने के बाद वह फिर मुद्दे पर आई। समधन जी, हमारे घर में रिवाज है कि पहला बच्चा अपने ननियाल में ही होता है, तो आप कब भेज रही है नैना के भाई को उसे लिवाने के लिए? समधन जी, ये रिवाज तो हमारे यहाँ पर भी है कि पहला बच्चा तो ननियाल में ही होता है। मैं भी उसी सिलसिले में आपसे बात करना चाहती थी। समधन जी की बात में अपना समर्थन सुनकर अम्मा जी बड़ी खुश हो गई। तो बताइए फिर क्या करना है? कोई अच्छा सा मुहूर्त देकर आप गोद भराई की रस्म रख लीजिए। हाँ, हमारा कुटुंब बड़ा है तो हमारे परिवार की तरफ से 100-125 लोग शामिल होंगे। आपको भी तो तैयारी करनी पड़ेगी। आखिर बहू के साथ घी, सूखे मेवे, नए कपड़े, गहने, ये भी तो देने ही पड़ेंगे। उसके बाद ही हमारी बेटी अपने मायके आ सकती है। पर हमने तो ऐसा कोई रिवाज नहीं सुना। नहीं जी, हमारे यहाँ पर ये रिवाज है कि गोद भराई की रस्म के बाद ही बेटी मायके आ सकती है, और सब तो देने ही पड़ते हैं। हमारे यहाँ तो ससुराल की तरफ से कितना घी दिया गया वो तक नाक की बात होती है। अच्छा ठीक है, मैं अपने परिवार में पूछ कर बताऊंगी, कहकर अम्मा जी ने फोन रख दिया। अम्मा जी ने उसके बाद विमला जीजी से बात की। मैंने तो ऐसा कोई रिवाज नहीं सुना अम्मा, ये तो भाई के ससुराल वाले थोड़े लालची हैं, पर कुछ भी हो, एक खर्चे को बचाने के लिए मैं इतना बड़ा खर्चा नहीं कर सकती। 100-125 लोगों की तरफ से और 200-300 लोग हमारी तरफ से, ऊपर से खाने पीने सब चीज का खर्चा। ना बाबा ना, इससे अच्छा तो बहू की जस्की हमारे घर पर ही हो जाएगी। अम्मा की बात
सुनकर नैना मन ही मन मुस्कुराने लगी। उसके बाद दोबारा बहू की झसकी का हिसाब किताब नहीं हुआ।